भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। गिरिडीह जिले के नए उपायुक्त का अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला है। पोस्टिंग के बाद भी पुराने कामकाज में है जुटे। आदिवासी कल्याण आयुक्त हैं नमन प्रेष लकड़ा। गिरिडीह के नए उपायुक्त बनाए गए हैं नमन। अब भी बैक डेट में काट रहे हैं बैंक के चेक। टेंडर मैनेज करने का भी लग रहा है आरोप। नोटिफिकेशन के बाद रात में पहुंचे थे पुराने कार्यालय। देर रात तक कर्मचारियों को बुलाकर किया काम। रविवार को भी कार्यालय खोलकर कर रहे थे काम। पेंडिंग काम निपटाने का कर रहे हैं दावा। विभाग के कर्मियों ने कर रखी है लिखित शिकायत। पुरानी अनियमितता कर रहे हैं दुरुस्त। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुरानी जो गड़बड़ियां हैं उसे दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। कल्याण विभाग के साथ 4 अन्य जगहों के प्रभारी भी हैं। तो काश ये जो काम करने का जुनून जज्बा दिखा रहे हैं ये हमेशा दिखाते हैं कि देर रात भी कार्यालय खोलकर काम कर रहे हैं। मगर ये काम करने की सुध तब आई जब इनको गिरिडीह का उपायुक्त बना दिया गया और उसके बाद ये अपने कार्यालय पहुंचे, कर्मियों को बुलाया और काम में जुट गए। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई कि पुरानी जो गड़बड़ियां हैं उसे सुधारने में लगे हुए हैं। हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। आपका बात के भी सरेंगे, सुनिए सर आपके बात हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोग का बात जाना चाहिए। देखिए ऐसा कोई काम नहीं, हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। आपका बात के भी सरेंगे, सुनिए सर आपके बात हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोग का बात जाना चाहिए। देखिए ऐसा कोई काम तो सीधे रुक करेंगे राकेश का, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, जिस तरह से नमन साहब काम के प्रति जज्बा दिखा रहे हैं कि देर रात पुराने कार्यालय पहुंच गए, काम काज में जुट गए, कर्मचारियों को भी बुला लिया, ऐसा जज्बा शायद उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाया होगा ट्रांसफर से पहले। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो जज्बा उनमें आया है ये दरअसल चूंकि वो गिरिडीह के नए उपायुक्त के तौर पर 25 तारीख को ही उनका नोटिफिकेशन निकला है। तो उससे पहले ये लगातार जो सूचना है न्यूज़ 11 के पास, और जब उनको ये एहसास हुआ था कि गिरिडीह में उपायुक्त के तौर पर वो जाने वाले हैं, तो उससे पहले यानी तकरीबन 1 सप्ताह से आप कह सकते हैं शारिफ की नैन प्रियस लकड़ा जो कि आदिवासी कल्याण आयुक्त है, वो लगातार इसी तरीके से छुट्टी के दिन हो या फिर नॉर्मल डे में भी वो अपना काम इसी तरीके से कर रहे थे। नोटिफिकेशन के बाद भी वो लगातार कार्यालय में बैठ रहे हैं, पुरानी फाइलों को निपटा रहे हैं, बैक डेट में चेक काटा जा रहा है, यहाँ तक कि टेंडर भी मैनेज किए जा रहे हैं। तो ये सिलसिला उनका लगातार बीते कई दिनों से जारी है। हम लोग जब उनके पास पहुंचे, उनसे पूछे कि आज संडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, बावजूद इसके आप कार्यालय में हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो पेंडिंग वर्क है उसको निपटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन बतौर उपायुक्त अब वो गिरिडीह में कल अपना पदभार लेंगे, तो उससे पहले वो चाह रहे हैं कि वो सारी चीजों को निपटारा कर दे। लेकिन जो सच्चाई है सारी वो ये है कि बैकडेट में चेक साइन किए जा रहे हैं, क्योंकि कल्याण विभाग का जो मामला है वो आदिवासियों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। कई सारी सरकार की योजनाएं हैं जो सीधे आदिवासियों तक पहुंचती है चेक के माध्यम से, या फिर उनके डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत उनके अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं। और कई ऐसे स्कीम है राज्य सरकार के जो जिनके टेंडर का भी वो निपटारा करते हुए नजर आए। इसके अलावे अगर हम बात करें तो जो नैन प्रियस लकड़ा है वो 3-4 और जगह पर भी उनको अतिरिक्त प्रभार के तौर पर यहाँ रखा गया है। तो ये सूचना हमारे तक आई थी कि वो लगातार बैकडेट में फाइल देख रहे हैं, चेक साइन कर रहे हैं, यहाँ तक कि टेंडर को भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। शारिफ, राकेश, जिस तरह से जो कर्मी हैं उन्होंने भी पूर्व में शिकायत कर रखी है, ऐसे बातें आ रही है कि इस बात को लेकर शिकायत की है। और दूसरी बात जो गंभीर आरोप है, जो गंभीर मुद्दा है एक तरह से कहा जाए कि टेंडर मैनेज कर रहे हैं या फिर बैकडेट में चेक्स पर साइन कर रहे हैं,
ये काफी गंभीर है। तो क्या इसकी खबर जो वरीय अधिकारी हैं उन तक लगी है, सचिव लेवल के अधिकारियों तक लगी है, या हमारे खबर का इंतजार में थे कि न्यूज़ 11 भारत जब भी इस तरह की खबरें दिखाते तो उसके बाद अधिकारी रेस होते हैं? देखिए, विभागीय मंत्री जो हैं उन तक भी ये बात पहुंची है, उनकी जानकारी में भी ये तमाम चीजें हैं शारिफ। और जो वहाँ के एम्प्लॉय की जो शिकायतें हैं वो ये है कि वो देर रात तक बैठते हैं, क्योंकि 4 जगह के वो प्रभार में है। तो थोड़ा समय वहाँ देते हैं, थोड़ा यहाँ देते हैं, इस तरीके से वो अपना काम करते हैं। और लगातार जो शिकायतें मिल रही थी कर्मचारियों की तरफ से, लिखित में भी आवेदन दिया गया है कर्मचारियों की तरफ से कि रात के 10-11 बजे तक वो कर्मचारियों को बैठाते हैं, उनसे काम लेते हैं, खुद भी मौजूद रहते हैं ऑफिस में। तो ये उनकी जो परिपाटी है वो लगातार चल रही है। और पूरा उन्होंने पूरे दफ्तर में एक नेक्सस बना रखा है शारिफ। अपने लोगों को वो अपनी एक टीम उन्होंने तैयार कर रखी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे जिले में पदस्थापित थे, जो रिटायर कर गए, उनको भी कैजुअल के तौर पर वो यहाँ लाए हैं किसी तरीके से पैरवी करके, और उन्होंने अपनी एक टीम पूरी तरीके से तैयार कर रखी है 6-7 लोगों की। शारिफ, चलिए राकेश, न्यूजीलैंड भारत पर यह खबर और ये तस्वीर आ गई है, इसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो खेल रहे हैं देर रात तक काम करने का, या फिर नोटिफिकेशन होने के बाद भी बैक डेट्स में चेक साइन कर रहे हैं, इसका खुलासा हमने कर दिया। इस पर जांच हो और उचित कार्रवाई हो। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया राकेश, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।